नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम आपको बिहार विधानसभा की उस दिन की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जब सवाल था कचरे के निपटारे का, लेकिन बहस बदल गई सियासत की आग में। बजट सत्र का 13वां दिन था। एजेंडा था पर्यावरण, स्वच्छता और कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना। लेकिन सदन के भीतर ऐसा माहौल बना कि कुछ देर के लिए लगा जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर ही विपक्ष खड़ा हो गया हो। दरअसल मधुबन के विधायक राणा रणधीर उस दिन सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी जगह मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद गुप्ता ने कचरा प्रबंधन को लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने सरकार से सीधे सीधे पूछा कि बिहार के शहरों में रोज निकलने वाले हजारों टन कचरे का आखिर क्या हो रहा है? क्या सिर्फ ढेर लगाया जा रहा है या कोई ठोस समाधान भी निकाला जा रहा है? सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए उप मुख्यमंत्री और नगर विकास से जुड़े विभाग के मंत्री विजय सिन्हा। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि सरकार कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई शहरों में डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था लागू की जा चुकी है और अब अगला कदम है कचरे से ऊर्जा उत्पादन। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कचरा सिर्फ समस्या नहीं बल्कि संसाधन भी बन सकता है। अगर सही तकनीक से इसका उपयोग किया जाए तो इससे बिजली बनाई जा सकती है, खाद बनाई जा सकती है और रोजगार भी पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार समीक्षा कर रही है और जल्द ही कुछ बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अब तक बहस तकनीकी और गंभीर थी, लेकिन तभी बिहार शरीफ के विधायक सुनील कुमार खड़े हुए और उन्होंने नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कागजों में योजनाएं बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहरों में कचरे के ढेर आज भी सड़कों पर दिख जाते हैं। ना बदबू खत्म हुई है, ना बीमारी का खतरा। इसके बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि विभाग ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन को लेकर कई प्रस्ताव तैयार किए और कुछ जगहों पर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लेकिन तभी सुनील कुमार ने तंज कसते हुए पूछ लिया, आप मंत्री हैं या प्रॉक्सी मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं? बस यही से सदन में माहौल बदल गया। सत्ता पक्ष के दो विधायक आमने सामने आ गए, आवाजें तेज होने लगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि बहस कचरे से हटकर कुर्सी और अधिकार पर आ गई। स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों विधायकों को शांत कराया और कहा कि सदन बहस के लिए, व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं। इसके बाद चर्चा फिर से कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के मुद्दे पर लौटी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक साफ कर दी कि कचरा प्रबंधन अब सिर्फ नगर निगम का विषय नहीं रहा, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। वजह भी साफ है। बिहार जैसे राज्य में जहां हर दिन लाखों टन कचरा निकलता है, वहां अगर सही व्यवस्था नहीं बनी तो इसका असर सीधे जनता के स्वास्थ्य और सरकार की छवि पर पड़ता है। इसी बहस के दौरान बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही योजना बना रही हो, लेकिन किसानों को अभी भी खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। इससे ये साफ हुआ कि बजट सत्र में एक ही समय पर पर्यावरण, शहरी विकास और कृषि जैसे मुद्दे आपस में जुड़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है, आखिर कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना क्या है और क्यों इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? दरअसल दुनिया के कई देशों में कचरे से बिजली बनाई जा रही है। इसे वेस्ट टू एनर्जी कहा जाता है। इसमें सूखे कचरे को जलाकर या प्रोसेस कर बिजली पैदा की जाती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तरफ कचरे का ढेर कम होता है और दूसरी तरफ ऊर्जा मिलती है। बिहार सरकार भी इसी मॉडल को अपनाना चाहती है। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और विधायकों को अलग से बैठकर बुलाकर पूरी योजना समझाई जाएगी। उनका कहना था कि भविष्य की जरूरत है और बिहार को उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ विधायक ये मानते हैं कि जब तक कचरा संग्रहण और छटाई की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक कचरे से ऊर्जा का सपना सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगा। आज बिहार के कई शहरों में कचरा गीला और सूखा अलग अलग नहीं किया जाता। ऐसे में सीधे उसे ऊर्जा संयंत्र में भेजना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पहले जनता को जागरूक करना होगा, नगर निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और तकनीकी ढांचा मजबूत करना होगा। यही वजह है कि विधानसभा में बहस सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता पर भी थी। सुनील कुमार जैसे विधायक ये सवाल उठा रहे थे कि क्या विभाग जमीन पर काम कर भी रहा है या सिर्फ फाइलों में योजनाएं चला रही है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक मतलब भी है। जब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार से सवाल करने लगे तो इस संकेत होता है कि अंदर खाने असंतोष बढ़ रहा है। बीजेपी के भीतर भी ये साफ दिखाई दिया कि सभी विधायक एक कसूर में सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। दरअसल आने वाले दिनों में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण का मुद्दा बिहार की राजनीति में और बड़ा होगा। शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ता कचरा और स्वास्थ्य पर असर सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अगर सरकार कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना को सफल बना पाती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, प्रदूषण घटेगा और रोजगार भी पैदा होगा। लेकिन अगर ये योजना
कागजों में रह गई तो विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा हथियार मिल जाएगा। आज की बहस यही दिखाती है कि बिहार विधानसभा में अब सिर्फ कानून और बजट पर चर्चा नहीं होती, बल्कि पर्यावरण और भविष्य की राजनीति पर भी टकराव हो रहा है। तो सवाल यही है, क्या बिहार सच में कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत करेगा, या ये मुद्दा भी बाकी योजनाओं की तरह राजनीतिक बहस में ही उलझ कर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बजट सत्र का ये दिन याद रखा जाएगा जब कचरे का सवाल उठा और सत्ता पक्ष के भीतर ही सियासी कचरा बाहर आ गया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कचरे से ऊर्जा बिहार के लिए सही रास्ता है, या पहले बुनियादी व्यवस्था सुधारनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही बड़ी खबरों और गहराई से विश्लेषण के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।